रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितनी सुहानी और रंगीन सुबह। दरख्तों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ रंगीनी है। आज सूरज देखो कितना प्यारा, कितना ठंडा, गोया दुनिया को ईद की मुबारकबाद दे रहा है। गाँव में कितनी चहल पहल है, ईदगाह जाने की धूम है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वो पड़ोसी के यहाँ से सुई तागा लेने जा रहा है। किसी के जूते सख्त हो गए हैं, वो उन्हें तेल और पानी से नरम कर रहा है। कोई जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे रहा है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा खुश हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से में है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। सिवैयों के लिए घर में दूध, शक्कर और मेवा है कि नहीं, उनकी बला से। उनकी अपनी जेब में कारून का ख़जाना रखा है। बार बार जेब से अपना ख़जाना निकाल कर गिनते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं और खुश होकर रख लेते हैं। इन्हीं 2-4 पैसों में दुनिया की सारी नेमतें ले आएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ और बीगुल और खुदा जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा खुश है हामिद, वो 4 साल का गरीब सूरत बच्चा जिसका बाप पिछले साल हैजे की नज़र हो गया और माँ ना जाने क्यों जर्द होते होते एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी आमिना की गोद में सोता है और उतना ही खुश है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई हैं, इसलिए हामिद खुश है। उम्मीद तो बहुत बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा स्याह हो गया, फिर भी वो खुश है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नेमतें लेकर आएंगे तब वो दिल के अरमान निकालेगा। बदनसीब आमिना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। किसने बुलाया इस निगोड़ी ईद को? इस घर में इसका काम नहीं। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर रोशनी है, बाहर उम्मीद। हामिद अंदर आकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं गांव वालों का साथ ना छोड़ूंगा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। लेकिन आमिना का दिल नहीं मानता। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद क्या अकेला ही जाएगा? इस भीड़ भाड़ में कहीं खो जाए तो क्या? नहीं, आमिना उसे यूँ तन्हा नहीं जाने देगी। नन्ही सी जान है, पाँव में छाले पड़ जाएं, अगर वो चली जाए तो यहाँ सिवैयाँ कौन पकाएगा? भूखा प्यासा दोपहर को लौटेगा, क्या उस वक्त सिवैयाँ पकाने बैठेगी? रोना तो ये है कि आमिना के पास पैसे भी नहीं हैं। उसने फहीमन के कपड़े सिए थे, 8 पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई इस ईद के लिए। लेकिन कल गवालन सर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए था। अब तो कुल 6 आने बचे रह गए हैं। 3 आने हामिद की जेब में और 3 आने आमिना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। गांव से मेला चला, बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी दरख्त के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। शहर का इलाका शुरू हो गया। सड़कों के दोनों तरफ अमीरों के बाग हैं, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। अब बस्तियां घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगी। एक से एक ज़र्ग वर्ग पोशाक पहने हुए, कोई तांगे पर सवार, कोई मोटर पर सवार, सभी इत्र में बसे हुए, सभी के दिलों में उमंगे। गांव वालों का ये छोटा सा गिरोह अपने आप में मगन, चारों तरफ से बेखबर इत्मीनान से चला जा रहा। अचानक ईदगाह नज़र आई। ऊपर इमली के दरख्तों का साया, नीचे खुला हुआ पुख्ता फर्शी जिस पर जाज़म बिछी हुई हैं और नमाजियों की कतारें एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई। पुख्ता फर्शी के नीचे जहाँ जाज़म भी नहीं है, कई कतारें खड़ी हैं। जो आता है पीछे खड़ा हो जाता है, आगे अब जगह नहीं। यहाँ कोई रुतबा, कोई ओहदा नहीं दिखाया जाता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। देहातियों ने भी वज़ू किया और जमात में शामिल हो गए। कितनी बाकायदा मुनज़्ज़म जमात है। लाखों आदमी एक साथ झुकते और एक साथ बैठ जाते हैं
और ये अमल बार बार होता है। ऐसा मालूम हो रहा है गोया बिजली के लाखों बत्तियाँ एक साथ रोशन हो जाती हैं और एक साथ बुझ जाती हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। कोई ऐसी कसक है जिसने इन सबको एक लड़ी में पिरो दिया है। नमाज ख़त्म हुई, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। फिर मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। हमारे देहातियों का ये ग्रोह इस मामले में बच्चों से कम पुरजोश नहीं। ये देखो हिंडोला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते मालूम होगे, कभी ज़मीन पर गिरते। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मज़ा लो। महमूद और मोहसिन, नूर और शमी ऊँट घोड़ों पर बैठे हैं। हामिद दूर खड़ा हुआ है। 3 ही तो पैसे हैं उसके पास। ज़रा सा चक्कर खाने के लिए अपने ख़जाने का 1/3 हिस्सा नहीं दे सकता। सब उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। उधर दुकानों की कतारें लगी हुई हैं, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गजरिया, राजा और वकील, धोबन, भिश्ती और साधु। वाह, कितने खूबसूरत खिलौने हैं। अभी लगता है बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी, लाल पगड़ी, कंधे पर बंदूक। मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है, उस पर मश्क रखी है, मश्क का मुंह हाथ से पकड़े हुए, कितना खुश है, शायद गीत गा रहा है। मश्क से पानी उड़ेलता जाता है। नूर को वकील से प्रेम है, कितनी जहानत है उसके मुंह पर। काला चश्मा पहने, नीचे सफ़ेद अचकन, जेब में सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून की किताब लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से ज़रा या बहस करके चला आ रहा है। ये सब 2-2 पैसे के हैं। मगर हामिद 2 पैसों का एक खिलौना ले ले तो और क्या लेगा? नहीं, खिलौने फिजूल हैं। कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, ज़रा सा पानी पड़ जाए तो सारा रंग धुल जाए। उन खिलौनों को लेकर क्या करेगा? किस मसरफ़ के हैं? मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज़ पानी देने जाएगा, सुबह व शाम। समी और मेरी धोबन रोज़ कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की बुराई करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिर जाएं तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन हर चीज़ को ललचाई हुई नज़रों से देख रहा है और चाहता है ज़रा देर के लिए हाथों में लेकर देखें। उसके हाथ बेसाख्ता बढ़ते हैं, लेकिन लड़के इतने फयाज नहीं होते, ख़ासकर जब नया खून हो। हामिद ललचता रह जाता है। खिलौनों के बाद अब मिठाई का नंबर आता है। किसी ने रेवड़ी ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बरादरी से खारिज है। कमबख्त की जेब में 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खा लेता? ललचाई नज़रों से सबकी तरफ देख रहा है। मोहसिन ने कहा, हामिद ये रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार हैं। हामिद को शुबा हुई कि ये महज शरारत है। मोहसिन इतना फयाज तबाह नहीं, लेकिन ये जानकर फिर भी उसके पास गया। मोहसिन ने दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की तरफ बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी को अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूर, शमी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसियाना हो जाता है। मोहसिन, अच्छा अब ज़रूर दूंगा। हामिद, अल्लाह कसम ले जाओ। हामिद, रखे रहो, मेरे पास पैसे नहीं हैं क्या? समी, 3 ही तो हैं, क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन शरीर है। हामिद, मिठाइयाँ कौन बड़ी नेमत है, किताब में उसकी बुराई लिखी। मोहसिन, जी मैं कह रहा होगा कुछ मिल जाए तो खा लो, अपने पैसे क्यों नहीं निकालता? महमूद, मैं इसकी होशियारी समझ रहा हूँ। जब हमारे सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे तब ये मिठाई लेगा और हमें चिढ़ा चिढ़ा कर खाएगा। हलवाइयों की दुकान के आगे कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थीं। लड़कों की यहाँ दिलचस्पी का कोई सामान नहीं था। हामिद लोहे की एक दुकान पर रुक जाता है। दस्तपना रखा हुआ है, वो दस्तपना खरीदेगा। दादी के पास दस्तपना नहीं है। तवे से रोटी उतारते हाथ जल जाते हैं। अगर दादी को दस्तपना ले जाकर दे दूं, कितनी खुश होगी। फिर उसकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ आ जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा? मुफ्त में पैसे ख़राब होते हैं, ज़रा देर की खुशी होती है, फिर तो कोई उन्हें आंख उठाकर नहीं देखता। वो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट के बराबर हो जाते हैं। या छोटे बच्चे जो ईदगाह नहीं जाते, ज़िद करके ले लेते हैं और तोड़ डालते हैं। दस्तपना कितने फ़ायदे की चीज़ है। रोटियाँ तवे से उतारो, चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। दादी को कहाँ फुर्सत है, बाज़ार जाए और उतने पैसे कहाँ मिलते हैं।
रोज रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। कितने खुदगर्ज और लालची हैं। सब ने अपनी अपनी मिठाई ली, किसी ने मुझे एक भी न दी। इस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो, मेरी तख्ती धो लो। अब अगर मियाँ मोहसिन ने किसी काम को कहा तो खबर लूँगा। खाए मिठाइयाँ, आप मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसी निकलेंगे, आप ही चटोरी ज़बान हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी हैं, मेरी ज़बान क्यों ख़राब होगी। उसने फिर सोचा, दादी दस्त पना देखते ही तोड़कर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए दस्त पना लाया है, हज़ारों दुआएं देगी। इन लोगों के खिलौने पर कौन उन्हें दुआएं देगा। बुज़ुर्गों की दुआएं सीधी खुदा की बारगाह में पहुंचती हैं और फ़ौरन कबूल होती हैं। दुकानदार ने उसकी तरफ देखा, साथ कोई आदमी ने देखकर बोला, तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ लाद कर के लाता तो बताते क्यों नहीं, कितने पैसे का दोगे। 6 पैसे लगेंगे। ठीक ठीक बताओ। ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो। हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 लोगे। ये कहता हुआ आगे बढ़ गया, कहीं दुकानदार घुड़की न सुनाए। मगर दुकानदार ने घुड़की न दी, बल्कि बुलाकर दस्त पना दिया और पैसे ले लिए। हामिद ने दस्त पना कंधे पर रख लिया, गोया बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास गया। मोहसिन ने हंसते हुए कहा, ये दस्त पना लाया है, अहमक, इसका क्या करेगा। हामिद ने दस्त पना ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना बिश्ती ज़मीन पर गिरा कर दिखाओ, सारी माया चूर चूर हो जाएगी बच्चे की। महमूद, तो ये दस्त पना कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखो बंदूक हो गया, हाथ में लिया तो फ़कीर का चिमटा हो गया। चाहो तो इससे तुम्हारी नाक पकड़ लूँ, चाहो तो इससे छुरी का काम भी ले सकते हैं। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम्हारे सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने चाहें जितना जोर लगाएं, इसका बाल बाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है ये दस्त पना। समी मुतासिर होकर बोला, मेरे गजरिए से मतलब है। दुआ ने कहा। हामिद ने गजरिए की तरफ हिकारत की नज़रों से देखकर कहा, मेरा दस्त पना चाहे तो तुम्हारे गजरिए का पेट फाड़ दे, बस एक चमड़े की झिल्ली लगी है, ज़रा सा पानी लगाओ धुल जाए। मेरा दस्त पना आग, पानी, आंधी, तूफान में बराबर डट कर खड़ा रहे। अब 2 फरीक हो गए, महमूद, मोहसिन और नूर। एक तरफ हामिद, यका और तन्हा, दूसरी तरफ शमी, गैर जानिबदार। जिसकी फतह देखेगा उसकी तरफ हो जाएगा। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूर 2-2 साल बड़े होने पर भी हमले से परेशान हो रहे हैं। उसके पास इंसाफ की क़ुव्वत है। एक तरफ मिट्टी, दूसरी तरफ लोहा, जो इस वक्त अपने आप को फौलाद कह रहा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने दस्त पना को सीधा करके कहा, ये भिश्ती को एक डांट लगाएगा तो वो दौड़ा दौड़ा पानी लेकर आएगा और उसके दरवाजे पर छोड़ कर जाएगा। मोहसिन ने कहा, ज़रा दिखाना अपना चिमटा, दो हम भी देखें। तुम चाहो तो हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूर ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को कोई एतराज़ ना। दस्त पना बारी बारी महमूद, मोहसिन और समी ने हाथों में लिया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथों में आए। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, भला ये चिमटा खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। लेकिन मोहसिन की पार्टी पर इस दिलासे का कोई असर न हुआ। चिमटे का खौफ बैठ गया। मोहसिन ने कहा, इन खिलौनों के लिए हमें कौन दुआ देगा। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने खीले खाने के लिए दी। महमूद ने हामिद को साजी बनाया। उसके दूसरे साथी मुंह ताकते रह गए। इस चिमटे की गारामात थी। 11 बजे सारे गांव में चहल पहल मच गई कि मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती को हाथ में लिया और जो उछाला, भिश्ती मियाँ ज़मीन पर आकर चूर चूर हो गए। दोनों भाई बहन में खूब मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा जान इस कोहराम को सुनकर आईं और बिगड़ी। उस पर 2-2 चाटे रसीद कर दिए और बाकी बच्चों के खिलौने भी इसी तरह चकनाचूर हो गए। अब मियाँ हामिद का किस्सा सुनिए। आमिना उसकी आवाज़ सुनती हुई दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंक पड़ी। ये दस्त पना कहाँ मिला बेटा? मैंने मोल लिया है।
कितने पैसे में? 3 पैसे में। आमिना ने छाती पीट ली। ये कितना बेसमझ लड़का है। दोपहर हो गई, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या, बस 10 पना। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली? ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने खतावार अंदाज में कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से रोटियां उतारते हुए जल जाती थी, इसलिए मैंने ये लिया। बुढ़िया का गुस्सा फौरन शफकत में बदल गया, और शफकत भी वो नहीं जो बयान की जा सकती, और अपनी सारी तासीर लफ्ज़ों में मुंतशिर कर दी। ये नाकाबिले इजहार शफकत थी, दर्द और इल्तिजा में डूबी है। उफ, कितनी नफ्स खुशी है, कितनी जासूसी है। बच्चे ने कितना जब्त किया होगा जब दूसरे लड़के खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयाँ खा रहे होंगे, उसका दिल कितना ललचाया होगा। उतना जब्त उससे हुआ क्यों कर? वो भी अपनी बूढ़ी दादी की याद उसे रही। आमिना का दिल खुशी से भर गया, और तब एक बड़ी दिलचस्प बात हुई, हामिद के चिमटे से भी अजीब। बच्चे हामिद ने तो बूढ़े हामिद का पार्ट अदा किया, और बूढ़ी आमिना बच्ची बन गई, रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआ देती जाती और आंखों से आंसू गिराती जाती। हामिद इसका राज क्या समझता।